मेरा दिल नहीं मेरे हाथों में, उन्हें दे दिया यूं ही मुलाकातों में। ये तो मोहब्बत भी लुटाई है, जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है। ये कहाँ उनको समझ आई है, ये कहाँ उनको समझ आई है। जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 10.2 को प्रश्न संख्या 2 को हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं आपको पहले की वीडियो में मिल जाएंगे। चाहे वो प्रश्नावली 9.1 का जितने भी प्रश्न हैं वो सभी पहले की वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो में और वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए जो आप अभी गाना सुने, जी हाँ, ये सही बात है कि ज़िंदगी है लेकिन हम लोगों का ज़िंदगी पराई है दोस्तों। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं, कहता क्या समझते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक इसकी सूचना पहुंचेगा फ्रेंड्स। तो आइए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि आकृति 10.11 सॉरी में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो अस्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है क्या है? यानी 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है अभी। ए है 60 डिग्री, बी है 70 डिग्री, और सी है 80 डिग्री, और डी है 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग को आकृति हालांकि इसमें दिया हुआ है, लेकिन यदि नहीं भी दिया हो रहेगा आकृति तब भी हम लोग इसको बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ करके। लेकिन हम लोग का भी दिया हुआ है, फिलहाल हम इसको लिख लेंगे। यह आकृति वृत्त है, मान लेते हैं ये वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त है और ये हाँ इसका केंद्र है। इसको केंद्र को हम ओ से दर्शाते हैं, और इस पर एक टी बिंदु बाहर का बिंदु है, और इस पर स्पर्श रेखा टी है। ये स्पर्श रेखा क्या है? टी है। ये केंद्र त्रिज्या डाला गया है केंद्र पर, ठीक है। ये केंद्र पर त्रिज्या डाला गया है, यहाँ से भी त्रिज्या डाला गया है, और यहाँ का जो कोण दिया हुआ है एंगल वो 110 डिग्री है। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को 110 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ P है, यहाँ Q है। ये हमें आकृति दिया हुआ है दोस्त। इस आकृति से अब हमें ज्ञात करना है कि कौन हमसे पूछा है कि P T Q, P T Q, यानी हमसे ये वाला क्वेश्चन कौन को एंगल को पूछा है फ्रेंड्स। हमें ये एंगल निकालना है। चलिए पहले हम लोग इसको हल करते हैं। दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, दिया क्या है? कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर दिया हुआ 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है एंगल, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? कोण पी टी क्यू, ये हमें निकालना है। और ये दिया हुआ है
तो क्या हमें कुछ याद आ रहा होगा फ्रेंड्स, आप लोग को याद आ रहा होगा, कुछ याद कीजिए कि प्रमेय 10.1 क्या कहता है। हम लोग लिख लेंगे प्रमेय 10.1 से कोण पी व कोण क्यू बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कोण पी भी 90 डिग्री का हो जाएगा और कोण क्यू भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या कहता है कि यदि कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया और स्पर्श रेखा पर यदि त्रिज्या उस पर डाला गया स्पर्श बिंदु पर, तो क्या बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। प्रमेय 10.1 यही कहता है कि यदि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया और उस स्पर्श बिंदु पर यदि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या डाला गया तो वहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा फ्रेंड्स, वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री बन गया, यहाँ भी 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ये है। और अतः ये क्या है, अतः पी ओ क्यू टी एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यानी हम कह सकते हैं अर्थात क्या कह सकते हैं, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। फ्रेंड्स ये होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होगा फ्रेंड्स, 360 डिग्री होता है। तो हम लोग को कोण P हमें मिला है 90 डिग्री है, प्लस कोण, ये कोण है, कोण Q 90 डिग्री है, क्योंकि इस पर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या डाला गया तो 90 डिग्री है, और प्लस कोण O, तो कोण O दिया हुआ है हम लोग को 110 डिग्री है, प्लस कोण T हमको मालूम नहीं है तो हम T रहने देंगे, अब बराबर 360 डिग्री इसको करेंगे। अब देखिए हम इसको जोड़ लेंगे, 90 90 180 और 110 जोड़ेंगे, 90 90 180 और 110 जोड़ेंगे तो 100 100 200 ऐसे हो गया और 10 290 हो गया। कितना हो गया, मान लेते हैं हम यहाँ 110, जोड़ तो आना चाहिए, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो सबको ऐड आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए। जोड़ नहीं जानते हैं तो फिर ये नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा। जोड़ आप सभी को मालूम होना चाहिए, हालांकि हम जोड़ करके दिखा दे रहे हैं 90 और 90। तो ये क्या हो जाएगा, 0 9 1 10 और 9 19 के 9 हासिल 1 और ये 2 290। ये आप सब लोग जानते हैं, जोड़ तो आना चाहिए दोस्तों, ये जोड़ आप सभी को कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। तो ये हो गया 290 और प्लस कोण T बराबर कितना, 360 डिग्री। 290 प्लस कोण T बराबर जो है 360 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, हम कह सकते हैं कोण T बराबर 360 डिग्री माइनस ये 290 चल जाएगा उधर, माइनस में उधर जाएगा, इधर प्लस में है उस पार जाएगा, ठीक है। यानी आप इस पार हैं, नदी के इस पार में ठीक ठाक है, नदी के उस पार में जाएंगे तो हो सकता है पुल वगैरह नहीं है तो भीग करके जाएंगे, है ना। तो माइनस यानी आप में तो कोई चेंज हो गया, उसी प्रकार ये प्लस में इधर है तो उस पार गया तो माइनस में हो गया, यानी 290 ये हो गया 290। अब 360 कोण T बराबर 360 में से 290 घट जाएगा तो 0 से 0, 16 में से 9 7 और ये 2 यानी ये 70 डिग्री। कोण T बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, कोण T बराबर 370 डिग्री आ गया। तो अब आप कहेंगे कि सर हमसे तो कोण T पूछा नहीं था, कोण
हमसे पूछा था कि पी टी क्यू, कोण हमसे ये पूछा था कि पी टी क्यू। तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते थे कि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण क्यू टी पी प्लस कोण टी पी ओ। तो उतना न लिख करके हम डायरेक्ट उसका कोण ले लिए, यानी हम कोण टी को हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि अर्थात कोण टी को क्या कह सकते हैं, कोण पी टी क्यू बराबर कितना डिग्री हो गया फ्रेंड्स, 70 डिग्री। और यही आपका क्या था, आंसर था ऑप्शन में 70 डिग्री होगा, आपको वही लगा देना है। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और कमेंट में ज़रूर मुझे कुछ बताएंगे। आपकी कमेंट ही मुझे प्रेरणा, मुझे जो है उत्साह बढ़ाता है कि और हम इसी प्रकार का वीडियो बच्चों को बताएं या दें। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करेंगे और ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों।